नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और बहनें, स्वागत है हमारे श्री कृष्ण भगवान की कृष्णा ग्रोथ मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, जिंदगी में मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सकारात्मकता से जीना चाहता है। लेकिन दोस्तों, गरीबी एक दुखदायक स्थिति हो सकती है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों से हम यह सीख सकते हैं कि इसे परिवर्तित करना संभव भी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य खुद ही अपना नकारात्मक सोच और परिस्थिति की वजह से गरीबी की हालत में रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का उपदेशों हमें जीवन में विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने की महत्वपूर्ण दिशा में हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गरीबी के कारणों को समझकर हमें सिखाते हैं और हमें उन्हें परिवर्तित करने के उपायों भी दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें भगवान श्री कृष्ण की उपदेश को समझना भी होगा और उसे करना भी होगा, क्योंकि तभी जाके हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और इस दुखदायक परिस्थिति से छुटकारा भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान की मुख से निकले अनमोल शुद्ध विचार। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरीबी के कारणों का प्रमुख कारण है आत्मनिर्भरता में कमी और शिक्षा की कमी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य शिक्षा और ज्ञान के अभाव से व्यक्ति नौकरी में सफल नहीं हो सकता और उसके परिवार का भी पालन नहीं कर सकता। दोस्तों, ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें जिंदगी में शिक्षा और आत्मनिर्भरता को हासिल करना चाहिए। दूसरा कारण बचपन से आदिकाल में मिलने वाले सामाजिक प्रभावों का हो सकता है। यदि किसी के परिवार में समृद्धि की अभाव होती है तो उसके बचपन में ही उसके मानसिक और शारीरिक विकास में दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें समर्पण और मेहनत में विश्वास रखना होगा और अपने कर्म को पूरे निष्ठा भाव से जीवन में करना भी होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का प्रभाव जीवन की गतिरोध का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अच्छे कर्म से अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्म से दुख और असुख उत्पन्न होता है। अगर हम दुष्ट कर्मों को करते हैं तो उनके परिणाम सहना पड़ता है। दोस्तों, कामनाएं और आसक्ति, बड़ी या छोटी कामनाएं और आसक्तियां मनुष्य को दुख में डाल सकती हैं। इसलिए आसक्तियों के कारण हम अपने उद्देश्यों की दिशा में विचलित हो सकते हैं और इससे गरीबी भी उत्पन्न हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मनुष्य मोह और आसक्ति के कारण से विचलित होते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा, धन आदि की प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, जिससे हमारा जीवन दुखपूर्ण और अनिश्चित हो सकता है। दोस्तों, अज्ञान भी मनुष्य की दुख और गरीबी की एक मुख्य कारण हो सकता है। दोस्तों, अज्ञान के कारण हम अपनी आत्मा की असली स्वरूप को नहीं समझते और जीवन के मूल तत्वों को न जानकर हम भ्रम में रहते हैं। और हर कोई भी मनुष्य जिंदगी में दुख और गरीबी का सामना करते रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य दुखी होता है और सुखी भी होता है तब मुझे ही याद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने नकारात्मक सोच और अज्ञान और आत्मनिर्भरता, शिक्षा और परिस्थिति के बजाय गरीबी में जीता है। इसलिए मनुष्य भगवान से अलग होने के कारण भी हम दुख महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा को उसकी आवश्यकता होती है और उसके बिना हम अधूरे महसूस करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने योग और भक्ति के माध्यम से इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया है। भगवान उपदेश देते हैं कि सही कर्म करें, आसक्तियों से मुक्त हों और अज्ञान को दूर करें और भगवान के साथ एकत्रित होकर आत्मा की शांति और सुख की प्राप्ति करें। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारे अंतर्निहित सामर्थ्य का परिचय होता है
और हम आत्मसुवर्णिमता की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उत्साहित किया था और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया था। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति गरीबी के प्रति सहानुभूति और सहयोग देना भी इस संसार में पसंद नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम समाज में मिलकर गरीबों की मदद करते हैं और तो हम उन्हें उनकी स्थिति सुधारने के उपायों को दिशा में मदद कर सकते हैं। लेकिन हम अपने कर्म जीवन एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन निरंतर कर्म के फल पर मन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के संदेश से हमें गरीबी के कारणों को समझने की क्षमता प्राप्त होती है और हम उन्हें परिवर्तित करने के उपायों की ओर प्रगति कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान उपदेशों का पालन करके हम सभी अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।